हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं जैन, आपका ट्यूटर, और आज हम बात करने वाले उस टॉपिक के बारे में जो हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही। इस टॉपिक का नाम है हमारे पास इवेपोरेशन। क्या होता है यार इवेपोरेशन? देखो यार, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी भैया? देखो यार, आप कपड़े सुखाते हो ना, जब आप कपड़े सुखाते हो ना, कपड़े रहते हैं गीले, पर कपड़े सूख कैसे जाते हैं? पानी जो है वो बेसिकली गैसियस फेज में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? जब हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहता है। ठीक है, रहता है क्या? कभी कभार गए हो तपती जलती गर्मी में? नहीं गए हो ना। सो 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं है हमारे पास, फिर भी कन्वर्ज होना है इसमें, लिक्विड टू गैसियस फेज में। तो यार ये होता क्यों है? दिस इज बेसिकली बाय द फिनोमिना व्हिच इज नोन एज इवेपोरेशन। मतलब कि क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे बगैर, जब बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे बगैर अगर हमारा पानी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। मींस आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो इसकी? आप डेफिनेशन लिख सकते हो दैट द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। यस, बिल्कुल सही। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर even below the boiling point। yes, ये पॉइंट काम का है। ठीक है, वेपर even below the boiling point, even below the boiling point। बिल्कुल सही। even below the boiling point अगर ये होता है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? दिस प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। पर यार ये इवेपोरेशन होता क्यों है? देखो यार, इवेपोरेशन जो है ना, इसमें पूरा का पूरा रोल जाता है किसका? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। बिल्कुल सही, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये मत बोलना यार ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, ये हमने पढ़ के रखा है। ये ऐसी हीट होती है जिसका यूज होता है बस फेज को चेंज करने में, मतलब कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, बस वो वाली हीट जो हीट लगती है हमें फेज चेंज करने में, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो, इसका रोल आता है कहीं ना कहीं। कैसे आता है यार? ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो है जो फेज को चेंज करवा रही है। ठीक है, ये जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो है। देखो यार, अगर आप बात करो, कपड़े धो के आपने सुखा दिए, पानी ठंडा होगा, गर्म होगा, कैसा भी होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है बेसिकली? ये जो आपने कपड़े सुखाए ना, इसका टेम्परेचर और जो एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर है उसमें एक चेंज आ जाता है। ठीक है, इसके टेम्परेचर में मान लो आपने क्या करा, आपने इसके ऊपर ऐसे ही कपड़े सुखाए। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होगा? T80 क्या होगा? कुछ और होगा। और आप इसकी बात करो, इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, T0 मान लो आप इसको। सो इन दोनों के टेम्परेचर में चेंज है। ठीक है, देयर इज बेसिकली अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस आता है। सो ये जो हीट होती है ना, ये कहां से जनरेट होती है? ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होती है, ये वाली हीट। एंड ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो हीट होती है ना, हीट जनरेटेड फ्रॉम हियर, हीट इज जनरेटेड। ओके, तो हीट यहां से जनरेट होती है, ये ध्यान रखना है आपको। हीट इज जनरेटेड फ्रॉम दिस T80M, एंड ये T80M से लेकर कहां पे जाती है? ये जो हमारे पास इसका टेम्परेचर है, ये जो हमारे पास क्लॉथ का टेम्परेचर, इस तक जाती है हमारी हीट। ओके, सो ये जो लेटेंट हीट है ना, यही जवाबदार है, ये जो लेटेंट हीट ना, यही जवाबदार है इन कॉजिंग इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेपोरेशन। बिल्कुल सही, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेपोरेशन। बोल सकते हो आप ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब हम देखने वाले क्या? अब हम देखने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इवेपोरेशन। ओके, सो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम। देखो यार, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये जो फैक्टर्स है ना, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इवेपोरेशन को। सो फर्स्ट फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, इट इज बेसिकली क्या है? ये हमारे पास टेम्परेचर। बिल्कुल सही, टेम्परेचर इज द फर्स्ट फैक्टर which is basically affecting the evaporation। सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है हमारे पास? सेकंड फैक्टर हो सकता है सरफेस एरिया। बिल्कुल सही, सरफेस एरिया, ये भी एक फैक्टर है। ओके, मतलब कि अगर एरिया कम होगा, ज्यादा होगा, तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हम देखते हैं अभी, एक देखते हैं अभी धीरे से। थर्ड फैक्टर ह्यूमिडिटी। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा में पानी का होना, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, अब हम ध्यान से समझते रहेंगे। पहले फोर्थ वाला फैक्टर लिख लेते हैं।
विंड की स्पीड, हवा जो है वो कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। ओके, सो विंड स्पीड इज अनदर फैक्टर। अब देखो ध्यान से समझ के चलना। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर हमारा ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने में क्या होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ओके, द रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो सकता है बताओ। देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब देखो पानी को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, अगर हम पानी में आग लगाते हैं तभी वो गैस में कन्वर्ट होगी, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जल्दी से कन्वर्ट होगी। ओके, समझ पा रहे हो बात को, आपने पानी को गर्म करा, पानी को आपको कन्वर्ट करना है गैस में, आप आग लगा रहे हो नीचे से, इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर से हम ज्यादा टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बेसिकली इंक्रीज। बिल्कुल सही, चलो सही पकड़ो यार, तेज हो रहा है आजकल। चलो अगला क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया। अब देखो यार एक चीज समझने की कोशिश करो, अब आपके पास क्या है, आपके पास ये है, ठीक है, आपने एकदम कपड़े को निचोड़ के रखा है, ठीक है, आपने इस पे यहाँ से फोर्स लगा के रखा है, आपने यहाँ से इस पे यहाँ से फोर्स लगा के रखा है, आपने इस पे यहाँ से फोर्स लगा के रखा है, आपने इस पे यहाँ से फोर्स लगा के रखा है, आपने इस पे यहाँ से फोर्स लगा के रखा है, मतलब कि आपने एकदम कपड़े को निचोड़ के रखा है। एंड एज कंपेयर टू आप क्या कर रहे हो, आपने एक तनी ली एंड इस पे ऐसे सुखा दिया इस कपड़े को, ठीक है, इस कपड़े को आपने ऐसे सुखा दिया, सुखाते क्यों है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली आपका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका सरफेस एरिया जो है ना ये कम है बेसिकली, एंड बिकॉज आपका सरफेस एरिया कम है तो देखो आप ही समझो, ज्यादा बाहर की एयर इस पर्टिकुलर क्लॉथ पे रीच नहीं कर पाएगी, पर अगर ये जो क्लॉथ है ये फैला हुआ है तो बाहर की जो एयर है ना ये क्लॉथ पे रीच कर पाएगी, एंड बिकॉज ये क्लॉथ पे रीच कर पाएगी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो सरफेस एरिया है if it increases then the rate of evaporation will also increase। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। चलो समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला पॉइंट है हमारे पास ह्यूमिडिटी का पॉइंट। यार ये ह्यूमिडिटी है क्या, अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें, ह्यूमिडिटी बेसिकली वो होता है जैसे आप देखते हो कभी कभार आप बाहर निकलते हो आपको हवा में थोड़ा गीला गीला लगता है, ऐसा क्यों होता है, जैसे बारिश आई हो एंड बारिश के बाद आप घर से बाहर निकलो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ थोड़ा गीला हो रहा है, अपना आप ही गीला हो रहा है, मतलब क्या है, हवा में पानी का होना, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, सो अगर ह्यूमिडिटी बेसिकली अगर इंक्रीज हो रही है मतलब कि हवा में पानी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है, आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओके, ह्यूमिडिटी इफ इट इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। क्यों, बिकॉज जब आपने हवा में पानी डाल दिया तो यार पानी के साथ ही कपड़े सूख जाएंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना, तो बस यही वाला पॉइंट है। अब देखो लास्ट पॉइंट, अगर आपकी विंड की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी विंड स्पीड इंक्रीज होती है, ओके, विंड स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो होता क्या बेसिकली, ध्यान से सुनो, आपका कपड़ा ऐसा सूख रहा था पर यहाँ पे आपकी विंड जा रही है बहुत ही अच्छी खासी स्पीड के साथ, ठीक है, अगर इसकी स्पीड अच्छी है, स्पीड अगर इसकी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो एयर के पार्टिकल्स है ना, एयर के पार्टिकल्स है ना, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। सो जो आपके एयर पार्टिकल्स है ना, एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, एयर पार्टिकल्स will remove water particles, ठीक है, they will remove water particles। कैसे, अरे यार एयर पार्टिकल्स जो है वो वाटर पार्टिकल्स के साथ ही चले आएंगे। ओके, they will remove water particles। ओके, क्योंकि वो चल रहे हैं बहुत ही तेजी की स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो वो जैसे जाते जा रहे हैं, जैसे जाते जा रहे हैं, जैसे वो जाते जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो पानी के पार्टिकल्स को भी लेते हुए जा रहे हैं। ओके, वो पानी के पार्टिकल्स को भी लेते हुए जा रहे हैं, एंड बिकॉज वो पानी के पार्टिकल्स को भी लेके जा रहे हैं तो क्या होगा इसमें, रेट ऑफ इवेपोरेशन बेसिकली इंक्रीज होगी। अब यार ये इंक्रीज क्यों हो रही है, देखो यार आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एकदम तेज हवाएं चलती है ना, भले ही वो ठंड का मौसम हो, कभी कभार अगर गलती से तेज हवाएं चलती है तो आपका जो कपड़े हैं ना वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं, बिकॉज वहां पे विंड स्पीड ज्यादा है, तेज हवा मतलब क्या, स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, विंड स्पीड अगर ज्यादा हो रही है तो क्या करेगी, क्लॉथ के अंदर से पानी के ड्रॉपलेट्स को अपने साथ ही लेते हुए चल जाएगी, एंड क्योंकि वो अपने साथ ही लेते हुए चल रही है क्या होगा इसके कारण, इसके कारण ये होगा बेसिकली कि आपका जो क्लॉथ है वो जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। चलो अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, एक और चीज, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। यार ये कूलिंग क्यों लगती है हमें, कूलिंग
caused by, हमें ठंडा क्यों लगता है? अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो हमें ठंडा क्यों लगता है? यार ये मत बोलना कि ये तो क्लॉथ वगैरह में होता है, ये और नॉर्मल इंसान में भी होता है। कैसे होता है बताता हूँ, इवेपोरेशन सब्र रखो। देखो यार हो क्या रहा है, अब देखो ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हो, आप ये बालक हो, ठीक है, आप कौन हो, आप ये बालक हो। आप क्या कर रहे हो, आप स्किपिंग कर रहे हो बेसिकली। ये आपके हाथ में डंडी है एंड ये भी डंडी है, आप बढ़िया स्किपिंग कर रहे हो, ठीक है। इट विल गो ओवर हियर एंड इट विल गो ओवर हियर, इस टाइप से आपकी स्किपिंग चल रही है। ओके, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली डूइंग द स्किपिंग। क्या होगा इससे, इससे बेसिकली ये चीज होगी जो आप नहीं चाहते थे। इससे क्या होगा, इससे आपको आएगा पसीना। क्या आएगा आपको, यू विल स्वेट, यू विल स्वेट, बिल्कुल आप स्वेट करोगे। क्यों स्वेट करोगे, बिकॉज आप थक चुके हो। आपके अंदर से क्या निकलेगा, मान लो आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें भर जाएगा पानी। अब यार देखो, जब आप स्किपिंग करते हो ना, और साथ ही साथ आप थोड़े टाइम बाद देखते हो ना, तो आपको एकदम ठंडा महसूस होता है, ठीक है। यू विल फील कूल, ठीक है, यू विल फील कूल। क्यों होता है भैया ये कूल फील क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी नेम्ड एज इवेपोरेशन, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। ओके, क्यों होता है ये भैया, ये होता है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। क्या होता है बेसिकली बताऊं मैं आपको। सो अगर आप देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है, तो देखो आपने क्या करा था, ये आपके पास एक कपड़ा, ठीक है, ये आपकी टी शर्ट है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ये क्या बन गया, चलो कुछ भी बन गया हो। इसमें क्या हो गया, इसमें आपके पास आ चुके हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, दिस इज बेसिकली योर टी शर्ट। इसमें क्या जम गया है, इसमें आपके पास आ चुके हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स। ये सब क्या है, ये सब आपके पास है वाटर ड्रॉपलेट्स। यार ये मेरा फोन बजते रहता है पूरे टाइम, मेरे को नहीं पता क्यों पर बजते रहता है। दीज आर बेसिकली द वाटर ड्रॉपलेट्स। अब यार ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, देखो अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ से जा रही हवाएं, 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 ले जाए मुझे जाए हवाएं, हवाएं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, इनका कन्वर्जन हो रहा है टू एयर, ठीक है। it is basically converting to atmospheric air, and because ये water droplets convert हो रही है एयर में, तो हो क्या रहा है, उसके कारण क्या हो गया यार, वाटर ड्रॉपलेट्स तो चलो हमने मान लिया कि वो एयर में कन्वर्ट हो रही है, बट उससे क्या हो रहा है यार, एयर में जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या हो रहा है, ये जो एयर है ना, ये आपकी त्वचा को छू के निकलेगी, एंड बिकॉज ये छू के निकल रही, क्या होगा, इसके कारण इवेपोरेशन होगा। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण आपको कूल लगता है। कूल लगता है, क्यों लगता है, बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, इससे आप क्या बोल सकते हो, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इवेपोरेशन से आपको कूलिंग रखती है। अब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं कि क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, बस होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, ये बस एक फैक्ट है, इट इज सिंपली अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, एंड ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी है, ठीक है, इट इज अ फैक्ट। ऑब्जर्वेशन डेली लाइफ, ऑब्जर्व कहाँ कराया था इसको, इन डेली लाइफ। ओके, बात समझ में आ गई आपको, चलो ठीक है यार, ये भी आ गई हमें समझ में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, देख ले कुछ एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन। चलो भैया, एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन, चलो इधर लिख दो, पेज कर बात करना। नहीं वैसे इसमें तो कुछ ट्री कटिंग हो नहीं रहा है, बिकॉज लैपटॉप पे कर रहा हूँ मैं सब कुछ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड, सब चंगा सी एग्जांपल्स। क्या क्या हो जाएंगे एग्जांपल्स, चलो फर्स्ट वाला एग्जांपल। अरे यार क्या तुम लोगों ने पेट्रोल को कभी हाथ में लिया है, बताओ, पेट्रोल को कभी हाथ में लिया है क्या, यू लाइक कभी तुमने पेट्रोल या फ्यूल को या डीजल को या किसी भी चीज को हाथ में लिया है, हाँ लिया है, बिल्कुल लिया है। सो पुटिंग द फ्यूल इन आवर हैंड, क्या हो सकता है, फ्यूल इन हैंड, फ्यूल इन हैंड, क्या होता है बताओ। फ्यूल को जब हम हैंड में लेते हैं ना, पेट्रोल या डीजल को किसी को भी हम हैंड में लेते हैं ना, क्या होता है, हमको एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है, ठीक है, इट फील वी फील कूल, फील इट कूल। वो ठंडा ठंडा से क्यों लगता है यार, वो ठंडा ठंडा होगा थोड़ी ना यार, इतने तुम पेट्रोल जला रहे हो, पेट्रोल में आग लग रही है, आग से तुम्हारी गाड़ी चल रही है, ठंडा ठंडा क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ COO कर देना इसको, ओके, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, बिल्कुल से बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन हो जाता है ऐसा। सिमिलरली पानी जो है, ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल इधर देता हूं बिकॉज जगह की हमारे पास कमी नहीं है। सो सेकंड वाला एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास,
वाटर कैप्ट इन मटकी, ओके, वाटर मटकी को क्या बोलते हैं हम, अर्दन पॉट, यस, वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट। क्या होता है क्या होता है इसमें, इसमें जब हम गर्मी में रखते हैं इन समर्स, गर्मी में रखते हैं ना मटकी, है ना, कि कोई कोई ऐसे भी है कि ठंड में भी मटकी रखते हैं, वो मिट्टी वाली, ठीक है, समझ रहे हो। सो वाटर को अगर हम मटकी में रखते हैं समर के टाइम पे, तो यार गर्मी में हम वाटर को अर्दन पॉट में रख रहे हैं, तो पानी ठंडा कैसे होता है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। ये भी एग्जांपल है, थर्ड वाला एग्जांपल, जल्दी देखो ध्यान से। अब देखो लोग क्या करते हैं, लोग इस पीपल में ऐसे लिख देता हूँ उसको, लाइक पीपल स्प्रिंकल, ठीक है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन फ्लोर, ठीक है, ये भी इन समर, ठीक है। लोग जो है वो पानी डालते हैं जमीन पे समर में, क्यों होता है, बिकॉज उससे होता क्या है बेसिकली, एटमॉस्फेयर नियर बिकम्स कूल, ठीक है, इस कारण क्या होता है आपके पास, एटमॉस्फेयर नियर बिकम्स कूल, बिल्कुल सही, सही पकड़ रहे हो यार तुम। सो एटमॉस्फेयर बिकम्स कूल, एकदम सही। चलो ये वाला एग्जांपल देख लिया हमने, फोर्थ वाला एग्जांपल भी देख लेते, बहुत सारे एग्जांपल देख लेते यार हम। सो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक चीज बताओ तुम मुझे, क्या बताओगे, क्या बताओगे, क्या बताओगे, तुम ये बताओ कि तुम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हो, ठीक है, तुम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हो भैया, कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हो, पहले तो ये बताओ कब पहनते हो, कॉटन क्लोथ्स तुम पहनते हो समर में, क्यों पहनते हो समर में, बिकॉज कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं ना, उसमें आपका इवेपोरेशन अच्छे से टेक प्लेस करता है, ठीक है, कॉटन क्लोथ जो है ना, उसमें आपका इवेपोरेशन, आपकी बॉडी से जो स्वेट निकल रही है वो आसानी से इवेपोरेट हो सकती है, एंड बिकॉज इवेपोरेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको आपको एकदम अच्छा माहौल लगेगा, लाइक आपको एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, ओके। फिफ्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं हम यार, अब और एग्जांपल्स तो शायद तक नहीं है, हाँ हे डेजर्ट कूलर, ठीक है, बात कर लेते हैं किसके बारे में, डेजर्ट कूलर, ठीक है, डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर जो रहता है ना, वो हीट करता है कैसे, वो कूल हो जाता है, ठीक है, वो होता है, वो बेसिकली हमें कूल वाली फीलिंग देता है, कैसे, कूल बेटर इन, कब देता है ये, बेटर इन हॉट डेज, अब बाहर चल रही है गर्मी, है ना, और हमको ये कूलर दे रहा है ठंडी, कैसे पॉसिबल है यार ये, इन हॉट डेज, कैसे पॉसिबल है, बिकॉज इसमें वही कंसेप्ट आपका इवेपोरेशन का कंसेप्ट। तो यार इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको कि इवेपोरेशन कहाँ कहाँ टेक प्लेस करता है, क्यों टेक प्लेस करता है, एंड बहुत सारी चीजों के बारे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सो गाइस होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम ये शो करना, एक एक्सपेरिमेंट आपको यकीन दिलाने के लिए कि इवेपोरेशन जो है वो बेसिकली चीजों को ठंडा कर देता है, ठीक है, उसको उसका यकीन देखेंगे हम प्रूफ देखेंगे। ये तो हमने मान लिया, चलो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं जब आप फ्यूल को हाथ में पकड़ते हो, आपका जो अर्थन पॉट है वो ठंडी गर्मी में ठंडा पानी देता है, पीपल जो है वो फ्लोर पे पानी डाल देते हैं ताकि एटमॉस्फेयर जो है वो कूल हो जाए, आप कॉटन क्लोथ पहनते हो समर में, ये एग्जांपल्स तो हमने देख लिए, बिल्कुल देख लिए। अब यार हमें एक प्रूफ भी तो चाहिए, ठीक है, सो हियर वी आर विद द प्रूफ, यस बिल्कुल हम प्रूफ के साथ डील करेंगे, सब चीजों का प्रूफ लेना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज यू आर स्टडिंग साइंस, तो हर चीज का प्रूफ लेना चाहिए हमें। सो प्रूफ क्या है, देखो आपको क्या करना है, आपको लेना है ये तपेला, तपेला नहीं ग्लास ले लो, ठीक है, इट इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली अ ग्लास, ठीक है, इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको डालनी है आइस, ठीक है, इस ग्लास में आपको डालनी है आइस पीस, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से दिख रही है, मत पूछना यार ऐसे सवाल कि सर ये आइस दिख कैसे रही है, पानी तो स्टील, ग्लास तो स्टील का है, स्टील का नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है, ओके। सो ये क्या है आपके पास, आइस क्यूब्स है, बिल्कुल सही, दीज आर बेसिकली आइस क्यूब्स है। अब हम कर क्या रहे हैं इसमें, देखो हम कुछ नहीं कर रहे, हमने इसको रहने दिया कितने मिनट के लिए, कुछ भी टाइम ले लो, आपने इसको 10 मिनट रहने दिया, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि इधर ये जो बाहर है ना, ये बाहर जो आने लग गई ना, ये यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आने लग गई, ठीक है, ये जो बाहर जो आ रहा है ना, यहाँ यहाँ तक, ये क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है, ठीक है। अब यार ये बताओ, ये आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स हमने अंदर रखे, बाहर आ ही नहीं सकता आइस क्यूब, ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रही है भैया, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये क्यों आ रही है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ये बेसिकली इसलिए आ रही है, क्यों आ रही है पहले ये बताओ,
ये बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स इससे जनरेट हो रही है बिकॉज ये बाहर की जो एयर है, ठीक है, ये बाहर की एयर है, जब इसको छू छू के निकल रही है, ठीक है, बाहर की एयर जो है वो जब इसको छू छू के निकल रही है तो वो क्या कर रही है, वो भी ठंडी हो रही है। एंड बिकॉज ये एयर ठंडी हो रही है, क्या हो रही है, उसका हो रहा है लिक्विफिकेशन, मतलब कि बाहर की एयर जो है वो उसको पानी में कन्वर्ट कर रही है। ओहो, ऐसा भी होता है क्या? चलो ठीक है। सो हम इससे क्या बोल सकते हैं, हम बेसिकली इससे यही बोलना चाह रहे हैं दैट, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कॉटन क्लोथ्स है वो समर में सूख कैसे जाते हैं, तो पानी कहाँ जाता है, पानी में ये यहाँ जाता है, ठीक है, ये कहाँ जाता है, ये वाटर एयर में जाता है, मतलब कि क्या हो रहा है बेसिकली, वाटर इज प्रेजेंट इन एयर, बस यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है, वाटर इज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने इसका प्रूफ भी देख लिया कि वाटर जो है वो एयर में प्रेजेंट कैसे रहता है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एयर में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो कि पानी एयर में आया कहां से, ठीक है, आपको ये जानना है कि पानी जो है ये एयर में आया कहां से। इट कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये जो पानी जो आ रहा है एयर में, ये कहां से आ रहा है, वी हैव टू नो फ्रॉम वेयर डज वाटर कम इन एयर, फ्रॉम वेयर, कहां से आ रहा है ये पानी, हम ये बोल सकते हैं ये जो पानी आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है सी से, ओके, ये आ रहा है रिवर से, ये आ रहा है ओशन से, ठीक है, और क्या क्या होता है, ये आ रहा है लेक से, और बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी वाटर बॉडी से ये पानी आ रहा है और ये हवा में जा रहा है, ठीक है। इस टाइप के काम भी होते हैं कि पानी भी आजकल हवा से इंसानों में घुसने लग गया है। ओके, सो गाइस, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया क्या यार आज? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा तो पढ़ाया नहीं है हमने, इवेपोरेशन के बारे में बात करी, हाँ सही में कुछ ज्यादा बातें कर ली है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, 2 बार में देख लेना, 20 मिनट तो है, तो 20 मिनट का तो लेक्चर देख सकते हो तुम लोग। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको मजा आया होगा। एंड एक खुशखबरी बताऊं आपको, बस एक टॉपिक बचा है हमारे पास, कौन सा टॉपिक है वो, हमें पढ़ना है 2 न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, 2 न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यार इस लेक्चर को मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, 2 न्यू स्टेट्स के बारे में हम बात कब करेंगे, वी विल टॉक अबाउट 2 न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर इन द नेक्स्ट वन। होप दिस लेक्चर was useful for you. Thanks for watching. Take care. See ya and bye bye. Bye 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 bye. चलो bye.